सीजी स्कूल के 9th क्लास के प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन में आपका प्यार भरा स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले अपन ने पाठ पढ़ा था 12th लेसन कैदी और कोकिला। इसके लेखक थे, कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का हमने जीवन परिचय पढ़ा और उनकी साहित्यिक विशेषताएं भी पढ़ी। साहित्यिक विशेषताएं में हमने चतुर्वेदी जी के भाषा शैली को भी पढ़ा था, जिसमें ये कैदी और कोकिला मानक हिंदी की खड़ी बोली में इसका उपयोग किया गया है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का उपयोग किया गया है। अलंकार की बजाय इनकी ध्यान शुद्धता पर दिया गया है। इनकी भाषा अरबी और फारसी के शब्दों के अतिरिक्त बोलचाल के शब्दों का भी पर्याप्त भरमार है, इनके प्रयोग किया गया है। मुक्तक काव्य लिखा गया है। इनके छंद में नवीन प्रयोग किए गए हैं और इनमें वस्तुतः माखनलाल चतुर्वेदी ने भाषा शैली की ओर उन्होंने ध्यान नहीं देकर भाव की ओर दिया था और उनकी शिल्प जो कला है भाव की अपेक्षा भाव पक्ष पर अधिक ध्यान दिया था। और इसमें आपने देखा था, इस पाठ का सार भी मैंने कुछ समझाया था। तो राष्ट्र प्रेमी थे माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने कितनी बार जेल के काल कोठरियों में दिन बिताए थे। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के ये एक क्रांतिकारी थे, तो इनको जेलों में डाल दिया जाता था। तो इनके जेलों के दिनों में हुई जो घटनाएं हैं उनका इन्होंने अपने ऊपर ही लेते वर्णन किया है और कैसे वो जेलों के दिन बिताते थे, कैसे भारत की गुलामी को आज़ाद करने के लिए प्रयत्न करते थे, उसका क्रांति का जो वर्णन था, उनके आंदोलन का वर्णन था। क्योंकि भारतीय उस समय ब्रिटानिया उपनिवेश के शोषण जो किया गया था अंग्रेजों की सरकार ने, बारीकी से इनका विश्लेषण किया है। कैदी और कोकिला नामक बहुत एक लोकप्रिय कविता उसमें किया था। क्योंकि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सेनानियों के साथ जेल में बहुत दुर्व्यवहार किया गया। उनको सताया जाता था, डराया जाता था और उनको जेलों में इतनी यातनाएं दी जाती थी, उनकी देख ही नहीं सकते, हमारी आंखें भी नहीं दे सकती। जितना उन्होंने बर्दाश्त किया था उतना उन्होंने भय और आतंक में जीवन जिया था और इतना पशुओं के समान उनको रखा जाता था। कवि जेल में एकाकी और उदास है। और कोकिल किसको, कोयल को कहते हैं। तो कोकिल की जो मन का दुख है, असंतोष है, ब्रिटानी शासक के प्रति उनका जो आक्रोश है, उसको व्यक्त करते हुए इस कविता में जो हमने पढ़े थे पद, 3 पद हमने पढ़ लिए हैं। 3 पदों के आगे जो इसके भाव हैं, कोकिला के जो भाव हैं वो कैसे क्या कहना चाहती है कवि को, और कवि के वापस क्या भाव हैं जो कोकिला को कहना चाहते हैं, इन दोनों की जो बातचीत के जो कविता रूप में इनको प्रस्तुत किया गया है, वो इसको अर्धरात्रि में वो कैसे गाती है, कैसे चीख, उसका बोलना भी कितना मधुरता से भरा हुआ है, लेकिन उतना दुख भोर लगता है। इसके बारे में हम आगे के ये पद पढ़ेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। आगे के पद हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। क्योंकि कोयल का जो स्वभाव होता है बड़ा मीठा होता है। मृदुल यानी मीठा, वैभव यानी समृद्धि। क्योंकि कोयल का गहना कह दो, समृद्धि कह दो, उसकी बोली ही होती। क्योंकि हम जब भी किसी मीठी वाणी का नाम लेते हैं तो कोयल सी मीठी वाणी, क्योंकि जो भी कोई मीठा बोलता है हर कितना कोयल के समान बोल रहा है, ये उसका गहना होता है, उसकी समृद्धि होती है, उसका ऐश्वर्य होता है। तो कोयल का बोलना बड़ा मीठा लगता है। लेकिन आज वो कोयल कैसे बोल रही हो, कोयल मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। लेकिन आज तो जो बोल रही हो बड़ी, वो उसमें हुक छुपी हुई है, बड़ी दर्द छुपी हुई, तुम्हारे इतने भावों में इतनी पीड़ा और टीस है कि तुम्हारी बोली में एकदम बोझिल सा लग रहा है, तुम्हारा गला वेदना से भरा हुआ है। ऐसा तुम्हारा क्या लूट गया है, तुम्हारा कोमल जो मीठा स्वर है वो कैसे आज लूट गया है, उसकी छटाई नहीं बिखर रही है। मतलब आज तुम ऐसी पीड़ा की बोली क्यों बोल रही हो, मृदु बेबल की रखवाली सी कोकिल आज पीड़ा से भरी हुई क्यों बोल रही हो। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ऐसे आगे से पढ़ते हैं, ये पूरे पद पूरे पेज को पढ़ते हैं। इसका है, क्या हुई तुम बावली, क्या तुम बावली हो गई हो। बावली का मतलब होता है पागल। कि जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, हो क्या रहा है और बोलना क्या, तो तुम पागल की तरह पागल हो गई हो क्या। कि अर्धरात्रि में चीखी
आधी अर्ध है ना, आधी आधी रात में चीख रही हो। तुम्हारी बोली तो इतनी मधुर और मीठी होती है, लेकिन आधी रात्रि में जो तुम बोल रही हो, चीखने की आवाज़, तुम्हारी जो वाणी में कर्कशता है और दुख भरा हुआ है, वो ऐसा क्यों है? कोकिल बोलो तो, ऐसा दर्द तुम कहाँ से लेके आए हो? तुम्हारी मीठी और मधुर वाणी कहाँ चली गई? ऐसी तुम्हारी वाणी में कैसे कठोरता आ गई, और कैसे इतनी तुम दुखपूर्ण हो गई हो? ऐसी तुम्हारी मधुरता की जो वसंत के दिनों में तुम्हारे आम्र के मंजरों पर बैठकर गुनगुनाती हो, बोलती हो मधुरता है, ऐसे रखवाली का मधुर छटा का जो वाणी का तुम्हारे बिखेरने का भाव है, फिर वह बताएं उसकी आवाज़ में इतना दुख क्यों आ गया हो? क्या हो गया है कोकिल बोलो तो? तुम इतनी बावली हो गई हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हारे को आधी रात में से चीखने का दौरे चल रहे हैं? क्या हो गया ऐसा? किस दावानल की, दावानल कहते हैं जंगल की आग, जंगल की आग, क्योंकि जंगल होता है ना, तो उसमें एकदम से अचानक से आग लग जाती है, तो जंगल की आग जल जाती है, उसको दावानल बोलते हैं। तो चारों तरफ हरे भरे पेड़ होते हैं, वो जल जाते हैं, तो पेड़ पौधे पक्षी जानवर एकदम से भागने लगते हैं, और वो चीख चीख के बोलने लगते हैं। क्या किसी ने तुमने किसी और जंगल की आग को देख लिए, तो उससे डर के भाग के तुम चीख रही हो? चारों तरफ जंगल की आग की ज्वाला देखती है? कोकिल बोलो तो, क्या तुमने ऐसा क्या देख लिया है? जंगल की आग को देख लिए, डर के तुम चीख रही हो, बोल रही हो? कोयल बोलो तो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? और फिर आगे बोलते हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी की, क्या तुम अगर हमारे दिन में घूमती हुई उड़ती हुई हमारे कैद खाने के, या हमारे जहाँ पर हम जेल में बंद हैं उसके आसपास तुम बन रही हो, और ऊपर से तुमने देख लिया हो हमारे को जंजीरों से बंधा हुआ, तो हमें जंजीरों से बंधे हुए देख के तुम घबरा गई हो क्या? क्या तुम्हारे हमारे हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों से तुम डर गए हो, भयग्रस्त हो गई हो? क्या देख न सकती? क्या तुम ऐसे हमारे जंजीरों में जो बांध रखा है, कैद खानों में डाल रखा है, ऐसे जंजीरें कहते हैं हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ, हथकड़ियों और बेड़ियों को तुम देख नहीं सकती हो क्या? ये तो हमारे हथकड़ियाँ नहीं है। हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना है। माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को क्या कहा है, ये प्रश्न बनता है। तो यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के समय जेल में हुए समय के उस हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो हथकड़ियों को पहन के भारत देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहते थे। ये ब्रिटिश राज की तरफ से दिए हुए उपहार हैं, गहने हैं, कि इस चीज़ को पहन, जैसे हम किसी खुशी और त्यौहार में गहने पहनते हैं, तो ये एक खुशी का, त्यौहार का, उत्सव का समय कि हम भारत की माँ के लिए इन बेड़ियों को गले लगा रहे हैं। ये हमारे लिए ब्रिटिश राज का एक गहना है, जिसको हम पहन कर देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। और कोल्हू का चरचू जीवन की तान है। और कोल्हू जो देखा होगा आपने, तेल निकालने का एक ऐसा यंत्र होता था प्राचीन, जिसके बीच में एक बड़ा सा लकड़ा होता था, और उसको एक बेल को लगा दिया जाता था, जो बेल लगभग वो दिन में तेल निकालता रहता था। तो वो ज़ोर से इसको ताकत लगा के घुमाना पड़ता है, जिसके दबाव से उसमें से तेल टपकता था और तेल निकलता था। अभी तो दुनिया भर की मशीन हो गई रिफाइंड ऑयल की, उसमें से सब तेल निकल जाता, सरसों का, मूंगफली का या तिल्ली का। उस समय कोल्हू से निकाला जाता था। तो कोल्हू बेल बेल उसमें चलता था, लेकिन अंग्रेज इतने क्रूर और क्या कैसे दमनकारी नीतियाँ थी, कि उसकी जगह, बैलों की जगह लोगों को जेलों में, उसमें कोल्हू में बांध दिया जाता था। जो दिन भर में कोल्हू के घूम घूम के उनको ताकत लगाकर एक दिन में 30 किलो तेल उनको शायद निकालना पड़ता था। दिन भर का 30 किलो उनको, एक व्यक्ति को तेल निकालना था। अगर वो बीच में रुक जाते तो उनको कोड़े पड़ते थे, उनको मारा जाते थे। तो कोल्हू का चरचू, कोल्हू को जब घूमता है तो उसकी आवाज़ आती थी, चरचू चरचू। तो ये उन्होंने अपने जीवन की तान, जीवन की संगीत मान लिया था। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, कोल्हू को जब मैं उसको पीसता तेल निकालता था, तो उसमें से जो आवाज़ें आती थी घूमते हुए, उसको ताकत लगा के घुमाना पड़ता था, तो उसके निकालते समय जीवन की तान, ये जीवन का मधुर संगीत, ये हमारे लिए, ये आवाज़ें हमारे लिए एक संगीत का काम करती है, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। और गिट्टी पर अंगुलियों से लिखे गए गान, गिट्टी जो होती है
कंकड़ पत्थर और ऐसे उनको फोड़ना पड़ता था दिन भर, वो बड़े कठिन कार्य करने पड़ते थे। तो ईंट ईंट और पत्थर की गिट्टियों को समेटने का, उनको फोड़ने का, पीसने का और रोड बनाने का, ऐसे कितने काम करने पड़ते थे। तो उसकी अंगुलियों से रक्त और श्रम से ताकत लगाने से उनकी खून निकलने आया था। ऐसे गीत लिखे जाते थे, ऐसे उनके मिट्टी और गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान। इस तरह से हमने गिट्टी फोड़ते हुए अंगुलियों पर गान लिखे, गीत लिखे। ऐसे उन कोल्हू के बेल में चलते हुए, गिट्टी फोड़ते हुए, पत्थर को तोड़ते हुए हमने देश के गीत गाए। तो क्या हो, तुम वो देख नहीं सकती हो हमारे को? हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और जुआ बेचते हैं कंधे पर। जो बैल, तुम बैलगाड़ी देखी होगी, बैलगाड़ी पे क्या होता है, कंधे पर बैलों के एक लकड़ा लगाया जाता है जिससे वो बैलगाड़ी को खींचते हैं। उसी तरह मोट खींचता, मोट होता है चरस। एक तो रहट होता है, एक चरस होता है जिसमें पानी में नीचे जाता है, और पानी का जो थैला होता है चमड़े का, वो भर के ऊपर खींचा जाता है और ऊपर खींच के उसको उड़ेला जाता है। तो एक एक वहाँ पर दो बैल लगाए जाते थे, किसान बैल लगाकर उनको पानी खींचते हैं। लेकिन ये जो लोग होते थे अंग्रेज, ये उस जगह आदमियों को बांध देते थे और बैलों की जगह आदमी का यूज़ करते थे। इस तरह से उनको पानी खींचा कर उन जीवन दिन भर उनमें से पानी निकालने के लिए रहट में जोत देते थे। जानवरों की जगह वहाँ पे यूज़ करते थे। इतना अत्याचारी और क्रूर लोग थे ये ब्रिटिश सरकार के लोग। तो अम, तो कहते हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कूड़ा। लेकिन मैं मोट खींच कर या उन चरस को चलाकर या थैले को पानी खींच कर खाली करता हूँ कुएं में से, लेकिन मैं क्या करता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ब्रिटिश राज्य के जो अकड़ करने वाले, जो ऐंठ में रहने वाले और बहुत बहुत ज़्यादा दम्भ मारने वाले जितने भी गवर्नर हैं, वायसराय हैं और इनके जो अधिकारी हैं, जैसा कि तुम जानते हो, खाली करता हूँ क्योंकि उनकी अकड़ जो भरी हुई है हमारे प्रति, जो हमारे हमारे प्रति जो उनकी गुलामी को बने रखने के लिए हमारे पर जो अत्याचार करते हैं, उनकी अकड़ को मैं खाली करता हूँ कि हमारे पर जितने अत्याचार करने उतने कर लो, हम सहन करेंगे, लेकिन तुम्हारे को यहाँ से निकाल के रहेंगे। तुमने देखा होगा पंजाब के अमृतसर में जो जनरल डायर ने गोलीबारी की थी, कितने लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ भून डाला था। जगह जगह आप देखते हो कितनी अंग्रेज के अधिकारियों ने हर जगह आतंक मचाया, उनको गिरफ्तार कर दिया, जेलों में ठूस दिया और जेलों में चक्कियाँ पिसवाई। हमारे भगत सिंह को जेल दे दी। हमारे जितने भी बड़े बड़े वीर सावरकर को काले पानी की सज़ा दे दी, और उनके साथ साथियों को कितनों को काले पानी की सज़ा में पूरी जीवन निकाल दिया। और तरह तरह की पूरा इतिहास भरा पड़ा है अंग्रेजों के दमन और हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार का। हमने कितनी आंखों में आंसू आ जाए इतनी घटनाओं को हमने सुना है, तो उसमें नहीं जाए अभी। तो इसमें यही है, दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, तुम इसलिए दिन में आकर हमको नहीं गाती हो क्योंकि तुम हमारे दिन में आकर तुम दिन में आकर गाती हो, तो क्या कर, क्योंकि दिन में आकर हमारे साथ में गीत गाओगी तो करुण स्वर में जो लोगों को रुलाना नहीं चाहती, कि तुम जैसे ही गाओगी और करुणा में स्वर भरा हुआ है तुम्हारे, तो लोग, हम रोने लग जाएंगे, हमारे आंखों में से आंसू आ जाएंगे, और तुम्हारे प्रति जो मार्मिक भाव होगा उस कारण से हम सहन नहीं कर सकते। इसीलिए तुम रात में इसीलिए रात में गजब ढा रही हाली, इसलिए तुम रात में आकर, रात के शांत वातावरण में आता है। तो ऐसा हमको लग रहा है कि इसीलिए कोयल से पूछता है कि अंधकार की पूर्ण शांति में तुम आकर हमारे को मर्माहत करना चाहती हो, हमारे रात की कूक जो ही हूक है, और कूक है, कूक है ना तो बोलना, हूक जो दर्द भरी वाली होती है, बंदियों के हृदय को मर्माहत कर देना चाहती हो, आहत कर देना चाहती हो। गजब ढा रही आली, गजब ढा रही उन्हें मर्माहत कर देना चाहती हो। आली मतलब सहेली, इसलिए तुम रात में आकर हमारे को जगाना चाहती हो कि हे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी, तुम अब इन अत्याचारों को सहन नहीं करोगे, इनके इनके खिलाफ विद्रोह कर लो और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाओ। क्योंकि ये डर, भय और हिंसा का वातावरण जब तक तुम सहते रहोगे, जब तक तुम गुलाम बनाते रहोगे, इसलिए अब इससे काम चलने वाला नहीं, इसलिए तुम रात में आई हो।
आलिया ने है सहेली सखी कहा है, क्योंकि वह भी एक सहेली की तरह है, क्योंकि वह भी जानती है कि जब मेरे को कोई बंदी बना दे तो मैं पिंजरे में कैसे छटपटाती हूँ या कैसे उससे बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। इस तरह तुमको भी ये भारतीय लोगों, तुमको एक पूरे भारत को जेल की काल कोठरी बना दिया और सबको अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज, तो इनसे तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। इससे मुंह मोड़ना नहीं है, इसके साथ में मुकाबला करना पड़ेगा। इस शांत समय में, ये जो शांत हो गया है समय, तुम इसमें शांत हो गया है, चारों तरफ शांति है, सन्नाटा है, क्योंकि रात्रि का समय है, वहाँ पे कोई पहले पोल्यूशन नहीं होता था, गाड़ी घोड़े कुछ नहीं होता था, दुनिया भर का कोई शोर शराबा नहीं होता था। अभी तो चारों तरफ से दुनिया भर के लोग आवागमन होता है, तो उस समय बिल्कुल नीरवता थी, शांति थी। तो इस शांत समय में, इस बिल्कुल चुपचाप मौन अवस्था में, या इसकी रात की काली अंधेरी रात में, इस शांति की वेला में, रात्रि में तुम क्यों आकर अंधकार को भेद रही हो, इस अंधकार को भेद रही हो, भेद रही हो, भेदना है ना, भेदना। तो इस रात्रि के अंधकार में तुम आकर हमको क्यों जगा रही हो। कोयल के पूछता है कि अंधकार की शांति के वातावरण में अपनी वेदना भरी बोली कि अशांत क्यों बना रही हो, वेद रही हो या रो रही हो, रो रो कर हमारे वेदना भरी से क्या कहना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, तुम अंधकार में आकर ऐसी मर्माहत करने देने, भाव विभोर और मर्माहत आहत कर देने वाली बारिश से बोलकर तुम कोकिल बोलो तो क्या कहना चाहती हो। लेकिन बोलकर तुम क्या कहना चाहती हो भी मैं जानता हूँ। चुपचाप तुम, चुपचाप मधुर विद्रोह बोझ, तुम चुपचाप आई हो, बोल रही हो, और मधुर मधुरता के साथ में विद्रोह बीज बो रही हो, इस भांति बो रही हो। तुम विद्रोहता के बीच, तुम करुण बोली से बंदियों के हृदय में, जो हम बंदी हैं कैद खाने में, हम क्रांतिकारी लोग हैं, उनको ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के बीच या उनके मुकाबला करो, उनसे विद्रोह लो, उनके उनके साथ में अब प्रेम और भाईचारे से नहीं, बल्कि उनके अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए उनकी खिलाफत कर लो और तीव्रता से उनका मुकाबला करो। ऐसे विद्रोह से स्वर, विद्रोहता के स्वर भरने के लिए आई हो, ये मुझे जान रहा है। विद्रोहता की प्रेरणा देने के लिए आई हो, ऐसी लिए आई हो क्या कोयल, बोलो तो कोकिल, बोलो तो कोकिल है कोयल, बोलो तुम अंग्रेजी शासन के सामने विद्रोह के बीज बोने के लिए, या यह हमारे को समझाने के लिए आई हो कि तुम ऐसे अब अत्याचारों को सहोगे नहीं, अब इनके साथ खोलकर विद्रोह करो, इसीलिए आई हो क्या कोकिल, बोलो तो कोकिल बोलो। ऐसा उनके भाव है, ऐसा उनके पद के, ये पूरे पेज के पद को हमको समझा था। अब इसको थोड़ा सा इसके जो मैं समझा रहा हूँ वो भी आप समझ लें कि केदी और कोकिला का कविता परिचय जो मैंने पहले बताया था, इसको इसके पद का परिचय समझ लें। केदी और कोकिला माखनलाल चित्र की प्रसिद्ध कविता है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में कवि अनेक बार जेल यात्राएं गए थे और अकेलेपन के अंग्रेज शासन की दुर्व्यवहार रचनाओं से सुपरिचित थे और व्यक्त कर रहे हैं और पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। जेल में रहते हुए एक रात कोयल की कूक सुनाई पड़ती है और एक जेलों के भीतर स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों का उल्लेख किया गया है। उनके टूटते हुए मनोबल, उनकी कोयल याद दिलाती है कि तोता मैना की तरह बंदी नहीं रहना है। दीवारों के पास जाकर लोगों को मुक्ति के गीत नहीं सुनाती हैं, या वह तो मुक्ति के गीत क्यों नहीं सुनाती, क्योंकि सुनाऊंगी, क्योंकि मुक्ति तुमको होना है, तुमको बंदी बनकर नहीं रहना है। क्योंकि जो कोयल जानती है कि कोयल खुली रहती थी कितनी आसमान में उड़ती है और मस्ती पेड़ से टहनी पे जाती है, जब लेकिन वो बंद हो जाती है तो उसका जीवन कितना दुभर हो जाता है। तो वो सब समझती, इसलिए कहती हैं कि कैदी बनकर नहीं रहना है, अपने को खुले हुए इंसान, तुम भी मेरी तरह खुलकर जियो ना कि बंदी बनकर जीना है। इस तरह से देखते हो आप, जेलों में कितने लोग ठूस दिए जाते थे। जब सब जेलों में एकदम से क्रांतिकारियों को जेलों में भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह ठूस दिया जाता था। क्रांतिकारियों को, उनको वो ऐसे खाना दिया जाता था जैसे जानवरों को दिया जाता, भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। और इस तरह से बंदियों को उनके साथ दुर्व्यवहार के रूप में जेलों में रखे जाते थे। उनके साथ बड़ा क्रूर कृत्य किया जाता था, क्रूरतापूर्ण। देख रहे हो तुम, ये जो हथकड़ियाँ होती हैं, ये हाथों में बांधते हैं, गले में बांधते हैं, पंजों में बांधते हैं, चारों तरफ से हथकड़ियों को बांध के, क्योंकि कोई भाग न जाए और कहीं आतंक न मचा दे, इसलिए जितने ज़्यादा शक्तिशाली जो क्रांतिकारी होते थे उनको बांध दिया जाता था। तो ये कवि उनके लिए कह रहा है कि ये सभी जो ये सभी जो हथकड़ियाँ हैं, ये सब हमारे लिए गहने के रूप में, क्योंकि हम इनको गहना समझ के भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन
कर रहे हैं। तो ये देख लो कितने रक्त से सनी हुई है, कितने लोगों को दुख देने वाली, और हम कोई हथकड़ी पहन नहीं सकते एक दिन, और उन्होंने जीवन भर हथकड़ियों को गले लगाया इस स्वतंत्रता कराने वाले देश के लिए। इस स्वतंत्रता को कराने के बाद हम कितनी स्वतंत्रता से हम सांस ले रहे हैं, उनके ही कारण हम स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। ये बैलों में हाथों पैरों में बेड़ियाँ डाल देते थे नौजवानों को, उनको बंदी बना कर रखते थे, उन पर दुनिया भर की यातनाएं करते थे, उनको बच्चों को मार डालते थे, उनके माताओं पिताओं के सामने उन पर अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे। ऐसे कितने ही वाक़या हम घटनाएं देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, जो अंग्रेजी शासन के जुल्म हैं हमने कितने ही देखे थे, और उनसे हम भाव विभोर हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते, भाव विभोर हो जाती है, और हमारे आंखों में से आंसू की धारा भी आ जाती है कभी कभी इतने अत्याचारों को देखकर। तो ये सब असहनीय पीड़ा के जो घटनाएं थी, ये भी देखकर जो कवि और कोकिला के बीच में संवाद रूप में इसको प्रस्तुत किया गया माखनलाल चतुर्वेदी ने। और माखनलाल चतुर्वेदी जिसे आप जानते हो, बड़े क्रांतिकारी और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि हैं। तो इन्होंने अपनी मन की पीड़ा को कोयल के द्वारा प्रस्तुत की, और कोयल जो बोलती है उसके उत्तर भी वो उसी से देना चाहते हैं, उनसे संवाद रूप में यह प्रस्तुत किया गया है। कविता बड़ी अच्छी है मार्मिक है, इसको आप समझें, और जो मैंने आपको समझाए हैं उनके पदों को आप मैं दूंगा PDF में, तो उसको आप बड़े अच्छे ढंग से प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करेंगे, और क्वेश्चन आंसर के समय क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो पिछले अध्याय के क्वेश्चन आंसर आप कर चुके होंगे और आने वाले अध्याय के भी करेंगे, ये मुझे अभी तक लग रहा है कि आप काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। काम करते रहें, और अब स्पीड आपको पकड़ना है, तेज़ गति से आपका पिछला काम छूटा हुआ वो करना है। मैंने लाइव क्लास में आपको समझा दिया है, किताबों के बारे में भी और कोर्स के बारे में भी। और अब जो लाइव क्लास में आपको कुछ पूछना है, तो ये केदी और कोकिला के बारे में आपको कुछ जो भी समझ में नहीं आया उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और क्लास में मर्यादा रखते हुए आप शांति से पढ़ेंगे, यही मेरे लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।